आपके सामने में स्क्रीन शेयर कर लूँ। लास्ट हम लोग कहाँ पर थे, क्या बताया था, क्या पढ़ाना है, मुझे बताओ प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर। આવે છે હો સર। अभी आई मेरी आवाज, देखो जरा। हाँ सर, सही से आ रही है आवाज। 15 तक हमने पढ़ा था, श्लोक नंबर 15 तक। श्लोक नंबर 15 तक हमने पढ़ा था। आप लोगों के इंटरनल एग्जाम हो गए कि बाकी है? सर वैसे थोड़े से सबकी नहीं हुई है, जो नहीं आए थे कल उनकी नहीं हुई है। अच्छा, ठीक, जो नहीं आए थे उनकी नहीं हुई कल एग्जाम? हाँ नहीं हुई उनकी 29 को। अच्छा, उनकी 29 को है। अच्छा, जो कल एग्जाम होती है, कल एग्जाम हुई थी, उसका रिपीट मोमेंट क्वेश्चन ही नेक्स्ट टाइम पूछा जाता है कि चेंजेस होता है? नहीं सर, टोटली चेंज होता है। ठीक, नहीं मैंने इसलिए पूछा तो कल आपकी एग्जाम कौन सी हुई थी? आपके पेपर सर, पेपर 2 और पेपर 3, इसमें पतंजलि योग सूत्र था, हाँ, हठ प्रदीपिका और डाइट। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में क्या पूछा था, किस तरह से था? ऐसा पूछा था, 5 सिद्धियों के नाम बताइए और एक सिद्धि को वर्णन कीजिए। और एक श्लोक पूर्ति था, इसमें प्रकृति या पुराण था। पूर्तिया पूरा करके श्लोक था, ठीक है। हाँ, और निर्वाण था, निर्वाण जी। निर्वाण चित्त, ठीक है, हम्म। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ प्लीज। और मैंने आपको एक एक सूत्र करने के लिए भी कहा था कि आप लोग करना, वो करके आए हो? मैंने आपको एक एक सूत्र करने के लिए कहा था, वो करके लाए हो? हाँ सर, किया है। वेरी गुड। सभी एक एक सूत्र किया है ने? हाँ सर, वो आपने नंबर वाइज बताया था तो उस तरह से किया है। देखो हम फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो कल की एग्जाम से आप लोगों को पता चलता है कि भाई एनुअल एग्जाम कैसे आ सकती है। तो कुछ ऐसे गिने चुने जो सूत्र होते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है, उसको याद रखना है, ठीक है, राइट? तो बहुत ही इजी है। 1 से 15 सूत्र की हम लोगों ने बातचीत की थी, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते थे, फिर आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। चलो, फर्स्ट नंबर कौन थे? ऐसे हमने रखा था ना फर्स्ट। वैशाली बावलिया सर। हम्म, बोलो बेटा, आपका सूत्र कौन सा था? फर्स्ट सर, जो हमें 5 सिद्धियां मिलती है वही कल क्वेश्चन भी आया था वेरी कि गुड। जन्म से मिलने वाली सिद्धि है, उसके बाद औषधि से मिलने वाली सिद्धि, मंत्र से मिलने वाली सिद्धि, तप से मिलने वाली सिद्धि और समाधि से मिलने वाली सिद्धि। ये पांचों सिद्धियां रहती है जो हमें इसी पांचों में से हमें अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है। जन्म से कैसे होती है, तो जन्म से बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्म कुछ बाकी रह गए, हमारी इच्छाएं बाकी रह गई हो, हम्म, तो वो हमें उसके लिए हमें नया जन्म मिलता है और वो जो हमें वहां से ही हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होके ही आती है, वो जन्म से मिलने वाली सिद्धि है।
उसके बाद औषधि सिद्धि है, तो उसमें भी वही था कि हम अलग-अलग जो औषधि लेते हैं, कहीं जैसे च्यवनप्राश है ऐसा कुछ, तो उससे भी हमें सिद्धियाँ मिलती है, शक्ति मिलती है, मीन्स की सिद्धियाँ। तो उसके बाद था मंत्र से मिलने वाली सिद्धि, हम कोई भी मंत्र है वो कंटिन्यू जप करते रहते हैं, तो उससे भी हमारा मन शांत होता है। कोई ऐसा हमारे शरीर के अंदर, वो मन के अंदर भावनाएं आती है जो हमें वहां मंत्र से मिलती है। और उसके बाद तप से मिलने वाली सिद्धि, तो तप में हम कुछ भी कठिन कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उससे भी हम दृढ़ बनते, हमारा मन दृढ़ हो जाता है, तो वो भी एक सिद्धि है ऐसा। और समाधि में वो तीनों धारणा, ध्यान और समाधि से, संयम करने से जो साधक को शरीर में कुछ इंद्रिया का नियंत्रण होता है, मन शांत हो जाता है, तो वो समाधि सिद्धि है, मोक्ष की ओर ले जाने वाले। आपका तो एक कल का क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा रहा होगा वैशाली बहन। सर सॉरी, बट है ना, मैंने ऐसा कल ऐसा था कि दोनों का जो पेपर है ना, उसमें से कल सर ने ऐसा बोला था कि कोई एक ही पेपर आज लिखना, तो मैंने है ना वो डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला लिखा था, क्योंकि टाइम कम था और पहले सर ने डाइट एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन निकलने के लिए वो मैडम गई थी, तो मैंने वो पेपर शुरू कर दिया था। ठीक है। आप देखोगे कि भाई सभी लोग, आप जरा एक क्वेश्चन एनुअल के एग्जाम के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। देखो पहले तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई केवल्यपाद महर्षि कहते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यासों के द्वारा साधक को बहुत सारी सिद्धियां उत्पन्न होती है, और वो जो सिद्धियां है वो महर्षि ने बताई भाई जन्म से, औषधि से, यानी कि औषधि और रसायन का सेवन करने से, तप करने से, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो उस मंत्र से, और तप करने से, और महर्षि ने बताया धारणा, ध्यान और समाधि से द्वारा भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको बारी-बारी से कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाई उसको हम कह सकते हैं अटेनमेंट ऑफ अ सिद्धि। हम अलग-अलग जो सिद्धियां है ना, वो योगी किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, तो उसको आपको यहाँ पर पूछा था, तो एक ही आपको 5 उसको सिस्टमैटिकली विथ एग्ज़ाम्पल के साथ लिखना है। हाँ, भाई जन्म से होने वाली सिद्धि। आप देखोगे कि हम कहते हैं ना कि भाई जब योग की साधना करते-करते है ना, योगी अ, यदि उसका देह त्याग कर लेता है या उसका शरीर छूट जाता है ना? और उसने साधना की कुछ सीमाओं तक पहुँचा है, तो उनको नेक्स्ट जन्म में उनके प्रारब्ध के अनुसार, उसको पुरुषार्थ के अनुसार जो है ना, वो एक नए जन्म मिलता है, और ऐसा जन्म मिलता है ना? जो योगी अपनी साधना जहाँ अधूरी हुई थी वहाँ से वो साधना को वो स्टार्ट करता है, और उस समय मिली हुई जो सिद्धियाँ है, वो सिद्धियाँ भी उसको प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं जन्मजात सिद्धि। हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर करते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो है कि जन्म से भी उसको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था आदि शंकराचार्य जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम उम्र में, है ना, अपने बात को एक उच्चतम अवस्था तक पहुँचा दिया था। औषधि की यदि हम बात करें, तो आप देखोगे कि औषधि के द्वारा भी हम लोग जो है कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रसायन का सेवन करने से। जैसे मैंने आपको कहा था च्यवनप्राश, आप बिलीव नहीं करोगे कि कुछ ऐसे औषधियाँ हैं, जो औषधियों को सेवन करने से तुरंत समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। पर मैंने एक आपको की पॉइंट बताया था कि भई जब तक औषधि रहेगी, तब तक उसका सेवन करेंगे, तब तक ओस रहेगा, पर हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा फिर से वो दूषित ना हो। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया गया कि हम जो भी, है ना, भोजन करते हैं, है ना, वो भी एक औषधि के ही समान है ना? तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है।
यानी कि आप देखोगे कि औषधि जब हमारे शरीर में मुँह होता है, तो बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएँ उत्पन्न होती है और वो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे जो अंग है, उसका ऊपर एक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारा शरीर धीरे-धीरे शुद्ध होता चला जाता है। तो ये भी अपने आप में सिद्धि है। देखो यहाँ पर तो 1 पूछा गया, वैसे आपको 5 पूछ सकते हैं। 10 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। भाई अटेनमेंट ऑफ द सिद्धियास एंड डिफाइन इट्स बेनिफिट विथ पातंजलि योग सूत्र। तो आपको पातंजलि योग सूत्र के अनुसार उसकी एक-एक सिद्धियों को बताना पड़ेगा और आपको वहाँ शो करना पड़ेगा। फिर मंत्र से होने वाली सिद्धि। मंत्र का नियमित अभ्यास करने से हमारे अंदर एकाग्रता उत्पन्न होती है ना? और साधक के अंदर भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है ना? तो ये भी एक मंत्र बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तप से होने वाली सिद्धि तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं 3 प्रकार के तप करता है। शारीरिक तप, मानसिक तप और आध्यात्मिक तप। तो ये भी एक प्रकार का अभ्यास है। ये अभ्यास सिद्ध होने से व्यक्ति के अंदर शारीरिक संबंधित सिद्धि प्राप्त होती है। मानसिक तप की हम बात करें तो व्यक्ति की जो इंद्रियाँ है, उसके पंच महाभूत है, वो उसके वश में चले जाते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति की बात करें, तो कहीं न कहीं साधक के अंदर जो द्वंद है ना? वो चला जाता है। तो महर्षि ने तप से होने वाली ये सिद्धियों की बात बताई। समाधि से होने वाली सिद्धि की हम बात करें, तो आप देखोगे कि योग अभ्यास के द्वारा जो क्लेश है ना, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। वो क्लेश को तन्नु करना है, समाधि इसके द्वारा। और यदि हम तन्नु करते हैं तो व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। मन, चित्त, हृदय निर्मल हो जाता है और तभी जाकर जो है वो बहुत सारे विषयों को वश में कर लेता है। ये भी बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं, जैसे हम लोग विभूतिपाद में सिद्धियों को देखा था कि भई धारणा, ध्यान और समाधि के संयम के द्वारा, है ना? पूरा विभूतिपाद पढ़ा है समाधि को प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या था कि ये 5 ऐसी जो है व्यक्ति के अंदर मिलने वाली सिद्धि, आपको ध्यान रखना है। और एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क में पूछा ही जाता है, उसको आपको ध्यान करना चाहिए, राइट? हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे पूछो। देखो मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि केवलीय पाद के कुछ ऐसे सूत्र जो है ना वो थोड़े से क्लिष्ट है। वो समझने के लिए आपको अपने मन को प्रेज़ेंट रखना पड़ेगा। पर हम इतना फ़ास्टली भी आगे नहीं जाएँगे जिसके कारण पीछे वाला सूत्र जो है छूट जाए। ये 1 समझ में आया? मुझे बताइए 1। यस सर। हुँ। अ, दूसरा प्रश्न लिखा था किसने? मुझे बताइए प्लीज़। सबने लिखा था दूसरा प्रश्न जात्यंतरपरिणामः प्रकृत्या पुरात्। ये समझ में आया था जब आपको प्रश्न पूछा गया तो? सर मुझे नहीं पता चला एक्चुअली मैंने ना जात्यंतर परिणाम का मतलब डिफाइन अच्छी तरह याद किया था, लेकिन वो प्रकृति पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गई थी सर। हुँ। ऐसा। बाकी लोगों ने लिखा, रेनू बेन ने जो बताया। मेरी आवाज़ आ रही है? ये प्रश्न लिख पाए थे? नहीं सर, मुझे भी ये प्रकृति पुराण समझ में नहीं आया, इसीलिए फिर मैंने भी स्किप कर दिया था। हुँ। और किसी ने नहीं लिखा है क्वेश्चन? सर एक्चुअली सर इसमें ऐसा जात्यांतर परिणाम बोलते हैं तो मतलब हमें याद आ जाता है सर, लेकिन वो मतलब भूल गए सर आप पीछे का। ये सोनल बहन, बाकी लोग बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी ने नहीं लिखा, हेतल बहन, नेहल बहन। सर मैंने एग्जाम ही नहीं दी कल, हाँ, मैंने भी नेक्स्ट एग्जाम देना। नहीं दी। हुँ। नेक्स्ट 29 को दे लूंगी। हाँ वही है सर। सर देख मैंने भी नहीं दी, 29 को दूंगी। अब देखो जिन लोगों ने नहीं दी थी उनको पता चला कि कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। देखो हाँ सर। जात्यंतरपरिणामः प्रकृत्या पुरात्। वेरी गुड। तो मुझे बताओ बहन, उर्वशी बहन। चली गई।
ये दूसरा प्रश्न मुझे भी आता था, लेकिन वो मतलब समझ नहीं आया सर, ये ऐसा था। जात्यांतर परिणाम बोलते हैं ना सर, जैसे आपने क्वेश्चन लिखवाया था कि डिफाइन दी जात्यांतर परिणाम सर, तो वो होता तो हम यही पूरा लिख देते सर, लेकिन वो प्रकृति पूछा ना, इसीलिए नहीं लिख पाए सर। कब मैं बताता। हम्म 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 वेरी गुड। आप देखोगे कि यदि आपको या मुझे कोई कहते हैं कि आप कौन से आ, हमारे अंदर गुण डोमिनेंट है, कौन से गुण जो है वो दिख रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कहोगे कि सर रजस है, तमस है या सत्व गुण से, है ना, व्यक्ति दिखता है। तो महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि यदि मुझे एक प्रकृति में से मुझे दूसरी प्रकृति में जाना है, तो उसको हम कहते हैं जात्यांतर परिणाम। यानी कि जाति यहाँ पर कोई कास्ट नहीं बताया है, जाति माने के हमारे गुण बताया है। तो एक गुण में से दूसरे गुण में बदल जाना, उसको हम कहते हैं जात्यांतर परिणाम कहते हैं। और शब्द यहाँ पर आया है प्रकृति या पुरातन, तो प्रकृति के पूर्ण होने से ही होता है। अब देखो, यदि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही सत्व हूँ, या आप मुझे कहो कि आप बिल्कुल सत्व हो, आप मुझे कहो कि तमस हो ना, अ, ये प्रकृति पूर्ण जब होती है तभी व्यक्ति के अंदर से वो गुण जो है ना वो वहां पर दिखते हैं। अभी इसका व्यवहार जो है सत्व गुणी है, इसका व्यवहार जो है आध्यात्मिक व्यवहार है ना, उसके अंदर जो है कुछ ऐसे गुण है जो अच्छे हैं, जो सत्व के गुण है। तो महर्षि ने कहा है कि उपरोक्त जब हम साधनाएं करते हैं, मंत्र से साधना करते हैं, तप से साधना करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर जो दूसरा सूत्र बताया है वो उपरोक्त सिद्धियों की असर है, उपरोक्त सिद्धियों का प्रभाव है। इसलिए महर्षि ने बताया कि जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुरात, तो हमारी प्रकृति तभी पूर्ण होती है जब साधक एक जाति में से दूसरी जाति में जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रकृति को बदलने की बात हो रही है, प्रकृति को चेंजेस करने की बात हो रही है। और जिसके अंदर हमारा शरीर, जिसके हमारी इंद्रिया है ना, उसका एक जाति में से दूसरी जाति में परिवर्तन करना। आप देखो, तो महर्षि ने कहा है कि भाई तभी हम कर पाएगी कि जब उपरोक्त सिद्धियों की हम साधना करेंगे, उपरोक्त सिद्धियों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा मैंने बताया था, तीसरा सूत्र किसके अंडर में था? तीसरा सूत्र प्लीज। हाँ, तीसरा सूत्र। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म, ये श्लोक नंबर 2 जो है जात्या, कि हम लोग जो एक जाति में से दूसरी जाति में जब हम परिवर्तित होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर बताया जात्यांतर परिणाम, तो जात्यांतर परिणाम में कोई प्रेरक नहीं है। क्या करती है प्रकृति? अपना जो कार्य है ना वो पूर्ण रूप से करती ही है, हमें खाली क्या करना है, वर्ण भेद क्षेत्र कवत, यानी कि हमारे अंदर जो बाधाएं है उसको खाली दूर ही करना है। मेरी बात को समझना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मुझे कहोगे कि सर जात्यंतर परिणाम यदि मुझे परिवर्तित करना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? अ, हम अलग-अलग साधनाएँ करते हैं, जैसे क्रिया योगों की साधना करना, है ना? धर्म का पालन करना। तो ये सारे जो साधन है ना वो खाली निमित्त मात्र है। जो निमित्तम शब्द यूज़ किया है, वो क्या करते हैं? वो निमित्त है। और देखा जाए तो ये जो है वो प्रेरक नहीं है, संचालक नहीं है, ये तो क्या निमित्त मात्र है। जैसे महर्षि ने यहाँ पर बताया कि जैसे किसान जो है
वो जो ऊपर से कुएं में से जो पानी का प्रवाह आ रहा है, मेरी याद करना मेरे शब्द को, जो प्रवाह आ रहा है वो तो प्रकृति का कंटिन्यू तो प्रवाह है ही, पर खेत क्या करता है, अपना जो ये किसान क्या करता है, किसान खाली जो उस प्रवाह के अंदर जो बाधाएं होती है, उस बाधाओं को क्या करता है, उसको दूर कर देता है। बस खाली अवरोध को दूर करने जैसी बात यहाँ पर होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किसान जो है ना, वो खेत में एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुँचाना है तो क्या करेंगे, बीच-बीच में देखता रहेगा कि पानी कहीं रुक तो नहीं रहा है, तो क्या करेगा, वो डिगिंग करके पानी को जाने देगा। अब कोई ऐसा जगह सूखी है तो पानी का प्रवाह को क्या कर लेगा, वो टर्न कर लेगा। तो महर्षि ने यहाँ पर बताया कि भाई सत्व रजस तमस तीनों गुण में प्रकृति तो है ही है, पर उसको हमें क्या करना है, उसको डाइवर्ट करना का ही जरूरत है। अच्छा, यदि मैं आपको पूछूं कि हमारे अंदर अच्छाई नहीं है क्या, आप मुझे जरूर कहोगे हाँ सर हमारे तो अंदर अच्छाई है, तो बुरी चीजों को यदि है तो उसको डाइवर्ट करके अच्छी चीजों में परिवर्तित करना है। इसलिए महर्षि ने कहा कि उपरोक्त जो साधन मात्र है वो क्या है, खाली निमित्त मात्र है, पर हमें क्या करना है, हमारे जीवन के अंदर जो बाधाएं है ना, वो उसको दूर करना ही है, ये निमित्त साधनों के द्वारा अवरोध दूर कर देना है, आप तुरंत अच्छे हो जाओगे। एक मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं कि अष्टावक्र जो एक बड़े संत थे और जनक जी, उन दोनों के बीच में संवाद हुआ। जनक जी ने जनक जी ने कहा कि भाई मुझे तुरंत ही मोक्ष चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा कि हम आपको तुरंत ही मोक्ष प्रदान कर देंगे, बोलो अब बताओ। तो जनक जी सरप्राइज हो गए कि भाई बड़े बड़े संत महात्माएं जो है ना, वो बड़े बड़े संत महाए इतने साल बीत जाते तभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाती, आज वह अष्टावक्र जी कहते कि भाई हमें तुरंत मोक्ष चाहिए, है ना, एक कैसे दिला सकते हैं। तो अष्टावक्र जी ने बड़ा अच्छा शब्द बताया कि खाली आपकी जो परेशानियां है, आपकी जो हाँ क्लेश की अवस्था है, उससे आप तुरंत मुक्त हो जाओ, तुरंत ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बड़ी यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात बताई कि हमारे अंदर जो ऑब्स्टिकल है उसको खाली दूर ही करना है, प्रकृति अपना काम करते ही है। तीसरा मैं एग्जांपल दूं, मानो कि मुझे इंटरनली सर्जरी करवाना है, एब्डोमिनल के अंदर या कोई ऐसे पार्ट्स में मेरा कोई ऐसा अंग डैमेज हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो होगा वो क्या करेंगे, स्टिचेस ले लेंगे, टाँके ले लेंगे, सही ढंग से ऑर्गन को मैनेज करने के बाद थोड़ा साफ करेंगे घाव को, फिर टिच कर लेंगे। अच्छा, फिर डॉक्टर अंदर सही ढंग से करने के लिए जाता है स्टिच लेने के बाद? नहीं जाता है। तो अपना बॉडी कैसा है, वो अपने स्वतः ही क्या कर लेता है, वो रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी जोड़कर पहले के समय में ऐसा ही था, बढ़िया सा पाटा बांध दिया तो हड्डी अपने आप ज्वाइंट हो जाती है। मेरा कहने का, यदि बिल्कुल टूटी हो तो ज्वाइंट नहीं होती, पर खिसक चुकी होती है तो वो ऐसे पहले करते थे, क्योंकि हमारा शरीर ही प्रकृति में बना है। इसलिए महर्षि ने कहा है कि हमारा काम क्या है, उन्होंने कहा कि हमारा काम इतना ही है, एक किसान के माफक है। किसान क्या करेगा कि भाई आई हुई जो स्थिति है उसको दूर करके पानी के प्रवाह को बहाते चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा सूत्र। चौथा नंबर का हमने सूत्र पढ़ा था, एग्जाम में पूछा था, निर्माण चित्त किसने लिखा था? मैंने लिखा था सर। क्या लिखा था बहन? मैंने ये लिखा था सर इसमें कि महर्षि पतंजलि ने केवल्यपाद के चौथे नंबर के सूत्र में निर्माण चित्त की बात की है, और निर्माण चित्त का मतलब होता है अनेक चित्तों का उत्पन्न होना। जब अनेक शरीरों का निर्माण करता है तब अस्मिता के प्रयोग के द्वारा ही कर पाता है, और मतलब जब अनेक शरीरों का निर्माण करता है तब अस्मिता का प्रयोग करके अनेक चित्त का भी निर्माण कर लेता है सर। देखो, ये था सर जब मैंने भी लिखा था।
हाँ बोलो निशा बेन। हाँ, जैसे कि चित्त का उपादान है वो अस्मिता से होता है। जैसे हम अलग अलग कार्यों में रहते हैं तो हमारा चित्त अलग अलग जगह पे हम बांट देते हैं, लेकिन हमारा चित्त तो एक ही है। अलग अलग जगह पे रहने से हमारा चित्त वहां पे बढ़ जाता है। देखो एग्जाम में जब आप लिखो तो हमेशा मेरी बात को याद रखो, शुरुआत हमें ऐसे करनी चाहिए, निर्माण चित्त। ये मानो कि प्रश्न पूछा गया तो आपको देखो अच्छी स्कोरिंग लाने की मैं बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर लिखना है कि महर्षि पतंजलि जी ने केवल ये पाद में निर्माण चित्त का वर्णन चौथे सूत्र में किया गया है। हाँ तो सर, ऐसे तो लिखा है। और पेंसिल से है ना, पेंसिल से बेन, पेंसिल से केवल ये पाद के नीचे अंडरलाइन करो और चौथे नंबर के सूत्र के नीचे अंडरलाइन करो। तो आपने रेफरेंस दे दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखना है कि महर्षि ने बताया कि निर्माण चित्त जो है उसका वर्णन सूत्र के द्वारा उन्होंने बताया। अब फिर यदि सूत्र आता हो तो लिखिए निर्माण चितानि अस्मिता मात्रत। तो महर्षि कहते हैं कि चितानि यानी कि अनेकों चित्त की उत्पत्ति होती है। हमारे मन में यहाँ पर प्रश्न ऐसा आएगा कि सर अनेकों चित्त कैसे हम निर्माण कर सकते हैं? तो महर्षि ने कहा कि अस्मिता नामक तत्व से। तो अस्मिता मानक क्या, अस्मिता अस्मिता माने कि क्या, संकल्प मात्र से। याद रखना मेरी बात को, हम जितने संकल्प करते हैं उतने ही हमारे अनेक चित्त का निर्माण होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो ये यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर उसका ट्रांसलेशन लिखिए कि योगी जब अनेकों शरीर का निर्माण करता है तब वह संकल्प मात्र का प्रयोग करके अनेक चित्त का निर्माण करता है। तो आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन लिख लिया। फिर आप नीचे लिखो एग्जाम्पल। आप देखोगे कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प करते हैं और उस संकल्प में व्यक्ति बंध जाता है और जिसके कारण जो है उनके अंदर अनेकों चित्त का जो है ना वो निर्मित होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब हम हर एक अलग-अलग जगह पर काम करते हैं, आप देखोगे कि घर पर हम अलग हमारा बिहेवियर होगा, बाहर हमारा अलग बिहेवियर होगा, जॉब में हमारा अलग बिहेवियर होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस संकल्प मात्र से ही शरीर तो हमारा एक ही है, पर संकल्प मात्र से हम लोग क्या, हाँ, बहुत सारे चित्तों का हम निर्माण करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाने में ही है, तो एक चित्त का निर्माण हुआ। तो फिर आज बाहर जाना है, तो फिर दूसरे चित्त का निर्माण हुआ। तो संकल्प मात्र से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाना ज़रूरी था। तो कहने का तात्पर्य महर्षि बताते हैं कि शरीर एक ही है, पर हम संकल्प मात्र से बहुत सारे चित्तों का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे अलग-अलग व्यवहार भी करते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी निर्माण चित्त बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? राइट? फिर मैंने देखो ये याद रखो, सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 5 और सूत्र नंबर जो है, हाँ, 4 और 5 ये दोनों सूत्र जो है ना वो कहीं न कहीं जुड़े हुए सूत्र हैं। मैंने आपको बताया था कि भई प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मेने केशाम। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई, चित्त अनेकेशाम। चित्त तो एक ही है, अनेकेशाम की स्थिति वहाँ पर पैदा होती है, महर्षि कहते हैं। तो आप देखो प्रवृत्ति भेदे, तो मैंने आपको बताया था कि अलग-अलग क्रियाओं में अनेकों चित्त के संचालन करने वाला एक ही चित्त है। यदि कोई पूछे आप कैसे कह सकते हो कि अनेकों चित्त है ना, अनेकों चित्त का यहाँ पर मतलब नहीं है, तो अनेकों चित्त नहीं है, चित्त तो एक ही है, पर उसको संचालन करने वाली जो है वो अलग-अलग क्रियाएँ हैं।
हाँ, प्रवृत्ति भेद है। आप लोगों के पास मानो कि खाली निर्माण चित्त 5-4 मार्क में पूछा गया और आपके पास उसका जवाब नहीं है मानो, तो आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी बातें जो है वो सूत्र नंबर 4.5 में से आप ले सकते हो। प्रवृत्ति भेद है। व्यक्ति बहुत सारी क्रियाएँ अलग-अलग करता है, जैसे योग करना, जॉब में जाना, भोजन लेना, गार्डन में जाना, हाँ, बाहर घूमने के लिए जाना, ये बहुत सारी क्रिया है। तो बहुत सारी क्रिया में अनेकों चित्त होते हैं, है ना? उसका संचालन करने वाला एक ही चित्त है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल मानो कि इधर-उधर का एग्ज़ाम्पल दो और दिक्कत हो तो बेहतर है कि आप 4.5 नंबर की कुछ बातें जो है वहाँ पर लिख सकते हो। तो महर्षि ने बताया बड़ी अद्भुत बात कि अलग-अलग क्रियाओं के द्वारा हम अनेक चित्तों का निर्माण करते हैं, है ना? पर ये सारी क्रियाओं का, ये सारी वृत्तियों को संचालन करने वाला यदि कोई है, तो व्यक्ति का एक ही चित्त है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? फिर मैंने आपको कर्म के बारे में बताया था, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना कर्म और वासना। मैंने कहा था कि कर्म शुक्ल कृष्णम योगिन त्रिविधा निरेशाताम। देखो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। जो योगीन कर्म, जो योगी के जो कर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं? अशुक्ल और कृष्ण होते हैं, जो पुण्य और पाप रहित कर्म होते हैं। इतरेषाम त्रिविधम। तो और योगी के सिवाय जितने भी लोग हैं, जैसे हम सभी लोग हैं, उसके 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। ये आपको ध्यान रखना है। योगी के कर्म पाप रहित होते हैं। योगी के कर्म जो है निष्काम वाले कर्म होते हैं और दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं। तो दूसरे लोगों के कर्म कैसे हो गए, आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने बताया दूसरे लोगों के जो कर्म होते हैं कैसे होते हैं, वो पाप वाले कर्म होते हैं जिसको हम कहते हैं कृष्ण कर्म। जो पुण्य वाले कर्म होते हैं जिसको हम कहते हैं शुक्ल कर्म, मैंने बताया था। जो कृष्ण कर्म होते हैं जिसमें पाप पुण्य दोनों कर्म होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखोगे कि यदि योगी के जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर वासना पैदा नहीं होती है। मैंने आपको बताया था, याद रखो। महर्षि ने बताया है, आप जो 4.8 नंबर के सूत्र में देखोगे, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द कर्म अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र। तो आपको उसको सिस्टमेटिकली लिखना है। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई वासना व्यक्ति के अंदर कैसे पैदा होती है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार। हाँ, तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई वासना का सूत्र। उन्होंने कहा कि तत दत विपाक अनुगुणानाम एव वासनानाम अभिव्यक्ति। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। तत् का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त 3 प्रकार से अपनी क्रियाओं को करता है। कौन सी क्रियाएं 3? जैसे मैंने अभी बताया भाई, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म से व्यक्ति अपनी क्रियाओं के द्वारा जो कार्य करता है, तो उसका जो उद्देश्य क्या होता है? विपाक अनुगुणानाम। तो वो कर्म फल की इच्छा में ही उनका मन रहता है, भोगों के अनुरूप ही होता है। और जिसके कारण महर्षि कहते हैं वासनानाम अभिव्यक्ति, जिसके कारण महर्षि कहते हैं कि उसके अंदर क्या पैदा होता है? वासनाएं पैदा होती है, अभिव्यक्ति होती है। यदि मैं आपको पूछूं कि क्या हमारे कर्म अशुक्ल और अकृष्ण है? नहीं। देखो आपका योग थेरापी आ गया है यहाँ पर। हमारे कर्म को अशुक्ल और अकृष्ण कर्म बनाना चाहे धीरे धीरे, तभी जाकर हम जो है वो वासनाओं से दूर रह सकते हैं। तभी जाकर हम जो है वो अ, हमारे जो बुरे क्लेश है उससे हम दूर रह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो वासना का बड़ा अच्छा सूत्र है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो मेरी दृष्टि से 4.7 और 4.8 टू मच इम्पोर्टेंस।
अब देखोगे कि आपके मन में यहाँ पर प्रश्न ऐसा आता है कि सर अ, स्मृति और संस्कार, अक्सर लोग यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि सर क्या स्मृति और संस्कार एक ही है? तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई। आप देखोगे कि मैंने आपको संस्कार और स्मृति दोनों शब्दों को हम विवरण करें अलग-अलग, तो मैंने आपको बताया था कि भाई स्मृति किसको कहते हैं? तो हमने सूत्र बताया था, अनुभूति विषया संप्रयोगे स्मृति वृत्ति। तो स्मृति हम उसको कहते हैं कि हमने जो-जो अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है, उन सारे अनुभवों का न छिपना जिसको हम कहते हैं स्मृति। याद रखना, जो-जो हमने अनुभव किया है ना? उस अनुभव का न छिपना जिसको हम कहते हैं स्मृति। अब देखो संस्कार, संस्कार हम किसको कहते हैं? तो हमने जो-जो क्रियाएँ की है, उस क्रियाओं का जब पूर्ण रूप से इफ़ेक्ट हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है, उसको हम कहते हैं कर्म संस्कार। कर्म संस्कार में फल भी होता है। कर्म संस्कार में जो है ना? वो अच्छे-बुरे दोनों संस्कार मोमेंट होते हैं। आप देखोगे कि सर ये दोनों साथ यदि रहते हैं स्मृति और संस्कार तो क्या कोई व्यवधान है? ना, पहले तो ये दोनों एक ही है। स्मृति जहाँ पर रहती है वहीं पर तो संस्कार बना रहता है। तो ये यहाँ पर बताते हैं, यानी कि आप देखो कि जैसे-जैसे व्यक्ति की मेमोरी कंडीशन है, आप समझना कि वैसे-वैसे उसके संस्कारों की स्थिति। मुझे कैसे पता चले कि व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है? तो उसकी मेमोरी के कारण, बौद्धिक मत्ता के कारण। तो महर्षि ने यहाँ पर कहा, यदि सूत्र जब आप समझते हो तो जाति, देश और काल। जाति माने कि जब हम लोग एक शरीर के अंदर अपने आप को निर्मित करते हैं उसको हम कहते हैं जाति। देश माने कि स्थान, काल माने कि समय। तो महर्षि कहते हैं कि देश, काल, ये 3 जो स्थिति है, वो कहते हैं कि व्यवहितानाम। ये 3 जो स्थिति है, ये व्यक्ति के अंदर बाधाएँ या उत्पन्न होने पर भी जो स्थिति बाहर आएगी वो आने वाली है। हाँ? बाधाएँ माने कि क्या? परेशानी। वो उत्पन्न होने पर भी स्मृति और कर्म संस्कारों की एक ही समानता में कोई व्यवधान नहीं आता है। एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, देखो सिंपल बात मैं बताऊँ, बड़ी सिंपल बात कि स्मृति और संस्कार एक ही है और एक होने के कारण जाति, स्थान और काल से बाधित होने पर भी वासनाएँ प्रकट हो जाती हैं। अब देखो, एक मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। अब देखो महर्षि कहते हैं कि भई हम एक जाति में से दूसरी जाति में परिवर्तित होते, जब एक स्थान में से दूसरे स्थान में हम जाते हैं, जब समय परिवर्तित होता है तब वो अलग-अलग स्थिति में वासनाएँ प्रकट होती ही हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मानो कि हम लोग हरिद्वार गए हो, तो स्मृति और संस्कार तो एक ही है, पर अभी हम लोग नहीं कहते कि चलो आज मन फ्रेश करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। आज मन फ्रेश करने के लिए दर्शन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आज मन फ्रेश करने के लिए कहीं और जगह पर जाते हैं, तो वो जगह का प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे-जैसी कंडीशन है महर्षि कहते हैं, है ना? वैसे उसके अंदर से ये वासनाएँ उत्पन्न होती है। तो आप देखोगे कि भई ऐसा हम नहीं कह सकते कि भई चलो हम अच्छे पवित्र स्थान में गए तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी ना कभी-कभी आ भी जाती है। यानी कि जाति, स्थान और काल से वो आप उसको बाधित नहीं रख सकते हो और बाधित होने पर भी कभी-कभी ऐसी स्थिति आ गई आपके स्मृति में तो तुरंत वासनाएँ प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति और कर्म संस्कार जो है ना, ये सारी चीज़ें कैसे है कि भई ये तीनों चीज़ों से परे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मानो कि आप अ, मंदिर में बैठे हो तो वो तो थोड़ा-सा प्रभाव डालेगा ही डालेगा। पर जैसे कुछ मंदिर के अंदर ऐसी घटनाएँ हुई तो आपकी स्मृति तुरंत ही बाहर आ जाती है। तो महर्षि कहते हैं कि स्मृति और संस्कार दोनों जो है ना,
वो हमारे ऊपर प्रभाव तो करते ही। आप ऐसा मत समझो कि चलो हम लोग कंटिन्यू यज्ञ करते रहे, हम लोग अभी मैंने बताया औषधि हम लोग खाते रहे, हम मंत्र ही करते रहे, पर जैसे उसको आप बंद करोगे या चालू में ऐसा कोई आपकी दृष्टि चली गई, तो ये तुरंत ही आपकी वासनाएं प्रकट होती ही है। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? तो ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ये 4.9 के अंदर स्मृति और संस्कार के बारे में बताते हैं। ये समझ में आ रही मेरी बात आपको? और आप देखोगे कि सर ये सारी चीजें जो है वो अनादिकाल से है, हमारे संस्कार। हाँ, महर्षि ने कहा है कि ताशाम अनादित्वम, यानी कि ये जितने भी संस्कार है, जो वासनाएं है, जो हमारे कर्माशय के अंदर है, वो अनादिकाल से, पक्का अनादिकाल से। जिसको वहां पर शब्द बताया है नादित्वम, यानी कि अनादित्वम, ये अनादिकाल से हमारे अंदर पैदा होता है। महर्षि कहते हैं कि आशीषो नित्यत्वात्, यानी कि जब तक आप मुझे कहोगे कि सर कब तक वो संस्कार मोमेंटेबल होते हैं, कब तक वो संस्कार बने रहते हैं, तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई, आशीतः नित्यत्वात्, जब तक व्यक्ति के अंदर जीवित रहने की इच्छा है तब तक ये विद्यमान होता ही है। वेरी सिंपल बात। अब जब तक मानो कि आप देखोगे कि अ, कौन ऐसा कहता है कि भाई चलो हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए ना, सबको जीवित रहने की इच्छा है, अभिनव एंड अटैचमेंट ऑफ द लाइफ। और जब तक ये स्थिति है तो अपने आप में ये सारे जो संस्कार है, वासना है, वो पैदा होगी, पक्का पैदा होगी। क्योंकि उसमें तो व्यक्ति 3 तरह का ही कर्म करेंगे, शुक्ल कर्म करेंगे, कृष्ण कर्म करेंगे, शुक्ल कृष्ण कर्म करेंगे, है ना? तो महर्षि ने यही बात बताई यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो वासनाएं है वो अनादिकाल से चली आती है, वो अनादिकाल का वो प्रवाह है। सर कब तक रहता है? जब तक व्यक्ति के अंदर जीवित रहने की इच्छाएं होती है ना, तब तक। याद रखना है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर आपने तो यहाँ पर बताया कि जब तक इच्छा रहती है जीवित होने के लिए तब तक व्यक्ति कर्म तो करता ही रहता है। हाँ बिल्कुल, और शुक्ल कर्म करेंगे, कृष्ण कर्म करेंगे, शुक्ल कृष्ण कर्म करेंगे। तो महर्षि ने कहा है, ये शब्द को पकड़ लेना, महर्षि ने कहा है कि सर हम कर्म के अनुसार जो क्रियाएं करते हैं तो क्या हमारे अंदर वासनाएं संग्रहित होती है? हाँ, यदि आपने ये 3 तरह से कर्म किए, पकड़ लेना मेरी बात को, तो आपके अंदर वासनाएं जरूर संग्रह होते हैं। आप कोई मुझे जरूर कह सकते हो कि सर मेरे अंदर तो ऐसी वासनाएं कब बनती है कब बिगड़ती पता नहीं चलता है। तो महर्षि ने बड़ी यहाँ पर डिक्टो कॉन्सेप्ट बताया कि जब आपके अंदर ये 3 स्थिति होगी तो वासनाएं प्रकट होती है। जब 3 स्थिति होगी तब आपके अंदर संस्कार बनते हैं। बाकी तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे क्रियाएं करते हैं, कुछ संस्कार बनते भी है, कुछ संस्कार बिगड़ते हैं। पर ऑथेंटिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो महर्षि ने 3 शब्द यहाँ पर बड़े अद्भुत बताए। कौन से शब्द? याद रखना मेरी बात को। प्रश्न हमारा क्या था कि सर वासनाएं कैसे संग्रहित होती है, संस्कार कैसे पनपते हैं, कैसे संग्रहित होते हैं? देखो, संस्कार बुरे हो गए तो साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा होना स्टार्ट होता है। वासनाएं यदि संग्रहित होती है, जिसको हम कहते हैं कुंठाएं, जिसको हम कहते हैं हमारे अनुकूल परिस्थिति न होना, है ना, किसको हम कहते हैं क्लेश। सर ये प्रकटीकरण इसका कैसा होता होगा, ये संग्रहित कैसे होती होगी वासनाएं? जब तक वासना है तो डिजीज है ही है। तो महर्षि ने 3 शब्द बड़े अद्भुत बताए। महर्षि ने यहाँ पर बताया हेतु फल आश्रयत्वम। याद रखना, हेतु, हेतु का मतलब यह है कारण। याद करो, मैंने आपको बताया था हे हेतु हानोपाय। किसी को याद है होनहार छात्र को? हे हेतु हानोपाय। हे और हेतु, हे माने कि दुख और हेतु माने के कारण। जब हम किसी भी चीज को कारण को जब हम ढूंढते हैं और कारण के साथ फल, उसके परिणाम की जब हम अपेक्षा रखते हैं,
और उसके ऊपर हम आधारित होते हैं, तभी जाकर महर्षि कहते हैं कि हमारे अंदर चित्त की अंदर वासनाएं एकत्रित होती है। ये 4 ऐसी चीज़ उन्होंने बताया। याद रखना पहली चीज़, मैंने यहाँ पर 3 बताई, माफ़ करना। जो पहली है हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। आलंबन का मतलब होता है ग्रहण करने के द्वारा ही। हेतु मीन्स कारण, कारण मीन्स वो पदार्थ की यहाँ पर बात हो रही है, वो कॉजेज़ की बात हो रही है। हम हर एक चीज़ का कारण पूछना चाहते हैं और कारण पूछने के बाद उसके परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि फल की अपेक्षा रखते हैं। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि फिर उसके ऊपर हम आधारित हो जाते हैं, डिपेंडेड। और हम डिपेंडेड होने के कारण क्या होता है कि उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं। तो महर्षि ने 4 चीज़ें बड़ी अद्भुत बताई कि जब व्यक्ति के अंदर फल यानी कि कारण, हेतु यानी कि कारण, फल यानी कि परिणाम, आश्रयत्वम यानी कि आधार और आलंबन यानी कि ग्रहण करने से ही व्यक्ति के अंदर वासनाएं प्रकट होती हैं। यानी कि जब साधक ये 4 स्थितियों का अभाव कर लेंगे न, है न, तो वासनाओं का भी अपने आप अभाव होता है। यदि मानो कि आपको वासना संबंधित प्रश्न पूछता है 10 मार्क में, याद रखना मेरी बात को, वासनाएं संबंधित यदि प्रश्न पूछते हैं तो आपको 4.8, 4.9 और 4.10 और 4.11 यहाँ तक के सूत्र आपको लिखने ही चाहिए। याद रखना मेरी बात को। मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूँ कि यदि आपको वासना का प्रश्न पूछते हैं तो 4.8, 4.9, 4.10 और 4.11 तक आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है ना? हाँ। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि सर हम लोग जो है इस स्थिति को कैसे समझे कि हमारे अंदर हेतु है, हमारे अंदर फल है, हमारे अंदर आश्रय है, हमारे अंदर आलंबन है तो है ही पक्का। पर ये यदि चारों स्थिति को आप जान लेते हो तो आपको उस विषय वस्तु की स्थिति संपूर्ण रूप से पता होने से ये 4 में से आप लोग क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। देखो मैंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, यदि आप थोड़ी देर के लिए मन को प्रेजेंट रखो तो मैंने आपको बताया था अ, धर्म और धर्मी, याद आ रहा तो धर्मी और धर्म। तो हाँ सर। धर्म माने के कोई पदार्थ, धर्म माने के कोई कारण, धर्मी माने की ओरिजिनलिटी। जब आप किसी भी संस्कार की या किसी भी वासना की जब आप पूर्ण रूप से उसकी स्थिति जान लोगे तो आपको जो है ये 4 स्थिति में से मुक्त हो जाओगे, तो आपको कोई बाउंडेशन दिक्कत नहीं होगा। तो महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई, धर्माण अद्वभेदात। महर्षि ने कहा है कि जब कोई धर्म को हम क्या कहते, काल, है ना? हम नहीं कहते कि फिर चलो डेयरी मिल्क से बनी हुई जितनी भी स्थिति है वो क्या है, वो हमारा धर्म है। तो आप देखोगे कि हर एक धर्म अपने अपने स्थिति में क्या होता है। अब देखो परिवर्तन स्थिति देखने को मिलता है, एक काल में से दूसरे में चला जाता है, दूसरे काल में से तीसरे में चला, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे दही, तो दही की स्थिति क्या हुई, जैसे हमने उसके अंदर आ, हल्का सा छाछ डाला तो उसके धर्म में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, दूध में से दही बन गया। फिर उसके आप प्रोसेसिंग मूवमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसमें से दूसरी चीज बताई थी। तो मैंने एक शब्द बताया था परिणामत्रय। जब कोई व्यक्ति कोई भी पदार्थ का वर्तमान काल, अतीत काल और भविष्य काल जान लेता है, तभी जाकर वो व्यक्ति उस वस्तु की पूर्ण अस्तित्व को समझ लेता है। ये बात को समझना, इसलिए महर्षि ने यहाँ पर
वेल नंबर के सूत्र में बड़ी अच्छी बात बताई कि व्यक्ति ये उपरोक्त स्थिति में से तभी मुक्त हो पाता है कि जब उसने सही ढंग से उस पदार्थ को समझा। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था मटके का, जो हमारे घर में जो मटका है, वो मटके का वर्तमान काल है। यदि मैं आपको पूछूं कि मटका कैसे बना है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर वो मिट्टी से बना है, तो मिट्टी उसका अतीत हुआ। और यदि मैं आपको पूछूंगा कि वो उसका भविष्य क्या होगा, तो आप मुझे ज़रूर कहोगे कि सर भविष्य में वो अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो महर्षि ने कहता है कि जब व्यक्ति किसी भी पदार्थ का उसका अतीत, उसका वर्तमान और भविष्य जान लेता है, तब जाकर वो व्यक्ति उस पदार्थ की पूर्ण रूप से अस्तित्व को समझ लेगा। तब जाकर उसके अंदर वासनाएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है कि अभी हम लोग एग्जिस्ट ये चीज खा रहे हैं, है ना? तो हमें ये होने की संभावनाएं तो है ही, राइट? तो यहाँ पर मैंने आपको 12 तक के सूत्र को यहाँ पर हमने समझाया। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो 13, 14 से 15 3 का 13, 14, 15 3 का रिवीजन करके हम 15 के बाद आगे की यात्रा करेंगे। टोटल मैंने कितने सूत्र यहाँ पर आपको बता दिए थे? 15 सर, 15। हाँ, तो मुझे रिवीजन करवाने की जरूरत थी, है ना?